अस्सलाम वालेकुम और ईद उल अज़हा मुबारक। आज का ये दिन बहुत ख़ास है, कुर्बानी का दिन है, इसार का दिन है और खुशियों का दिन है। और इस ख़ास दिन को और भी ख़ास और स्पेशल बनाने के लिए आज हमारे साथ तीन ऐसी खूबसूरत शख्सियात हैं जिनका अपना अपना जादू है। एक आवाज़ से दिलों के तार छेड़ते हैं, दूसरी सितारों की ज़बान बोलती है और तीसरे ताकत के ऐवानों में गरजते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं पाकिस्तान के नामवर कवाल, जिनकी आवाज़ में वो कशिश है कि सुनने वाला बेख्तियार झूम उठे। शेर मियां दाद साहब, आपको मैं वेलकम करती हूँ एंड ईद मुबारक। थैंक यू फॉर योर टाइम। और दूसरी तरफ वो खातून हैं जो सितारों को पढ़ती हैं, कार्ड्स को पढ़ती हैं, मुस्तकबिल देखती हैं और उनकी पेशन गोइयाँ बहुत कुछ बदल भी देती हैं और कुछ लोगों को तो हैरान और परेशान भी कर देती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया नज़ीर साहिबा। थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। एंड तीसरे मेहमान माय फेवरेट, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। इक़्तिदार के ऐवानों में आपने उनकी घिन गरज तो सुनी होगी, बगैर किसी लगी लिपटी के सीधी और खरी बात करते हैं। लेकिन आज हम उनसे थोड़ी लाइट कन्वर्सेशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हसन मुर्तज़ा। मैं तीनों मेहमानों को ईद मुबारक कहूँगी। सर थैंक यू सो मच, आप सबको ईद मुबारक। सर सबसे पहले तो ये बताइए, थैंक यू, ईद मुबारक। और हमारे साथ तो डेफिनेटली बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा ही। वैसे आप ईद कैसे मनाते हैं? आपका यूजुअली ईद का दिन किस तरह का होता है? बहुत शुक्रिया। मैं आपकी वसात से पूरी कौम को ईद की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। और इस खुशी के मौके पर हम अपने उन बहन भाइयों को जो जंग की जद में हैं, जो इस महंगाई में बुरी तरह पिस रहे हैं, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए और अपनी इन खुशियों में उन्हें शामिल रखना चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो मेरा ख़्याल है कि हर ईद के मौके पे ये सवाल ज़रूर होता है कि आपकी ईद कैसे गुज़रती है। अब तो वो लगी लिपटी बता बता के ना अपनी असल ईद भूल ही गए हैं। लेकिन आपने असल बताने के होता क्या है उस दिन, क्या एक्टिविटी ईद की नमाज के बाद? ऑब्वियसली कुर्बानी। और फिर जैसे देखें, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर की या पॉलिटिशियन की जो ईद होती है वो तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी उसी तरह रूटीन लाइफ, सुबह उठना है, लोगों ने आना है, बस उसमें डिफरेंस सिर्फ ये होना है कि उस दिन ईद की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद लोगों को मिलना मिलाना है। फैमिली में ईद वाले दिन भी बड़ा कम टाइम मिलता है कि वहाँ जाया जाए और उनके साथ वो किया जाए। खाने पीने में मैं वैसे वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल गोश्त नहीं खाते? मैं बहुत कम गोश्त खोर नहीं हूँ। हाँ। बस जिंदा रहने के लिए कभी कभार खा लिया तो खा लिया, वगरना मैं इस खुशी से गोश्त नहीं खाता। ठीक। बल्कि मैं जानवर ज़िबा होता भी नहीं देख सकता। अच्छा, मैं ब्लड नहीं देख सकता। आप चंद उन लोगों में से हैं जिनके दिल बड़ा नाजुक होता है और इस टाइम पे वो छुप ही जाते हैं। से नाजुक है, बाकी मैं फिट हूँ। अच्छा। बाकी ठीक है दिल, बाकी का कोई इशू। आप बताएं आलिया साहिबा, आज ईद का दिन है, ये बताइए कि क्या सिर्फ कुर्बानी करने के तक ही इंटरेस्ट या फिर आप इंटरेस्टेड हैं खाने भी बनाए जाएं, लजीज लजीज खाने बनाकर अपनी फैमिली को खिलाए जाएं? एक तो मैं कुर्बानी में बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट ले सकती। अच्छा। मैं अपने कमरे में बंद रहती हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे से नहीं देखा जाता। अब आपको भी क्या डर लगता है? डर लगता है? डर लगता है मुझे नहीं कुर्बान किए। मेरे पेट है, मेरे पास कैट है, मुझे मैं एनिमल लवर। तो एनिमल लवर होने की नियत से जब कोई काट रहा होता है जानवर को तो मेरे दिल को कुछ होता है। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मैं तो प्रॉपर वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। और उसके बाद ये होता है कि बस अपने कमरे में जब तक ये सारा कुछ होता है मैं बंद होती हूँ, सिर्फ तैयार हो रही होती हूँ। बहुत ज्यादा तैयार होती हूँ। फिर आप खाने भी नहीं बनाती होंगी गोश्त से रिलेटेड, घर वालों को कुछ लजीज खाने बनाकर खिलाएं? हाँ, किचन में तो मुझे अम्मी और भाभी घुसने नहीं देते। अच्छा। उन्हें होता है सब कुछ खराब कर देती है, मैस कर देती है। अच्छा। तो किचन तो मेरा वो है ही नहीं ना। मेरा सिर्फ काम ये होता है सुबह उठ के खूब सारा तैयार होना है। हाँ। उसके बाद मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, उनके साथ बैठना है, गप्पे लगानी है, खाना है, पीना है। जो भी वेजिटेरियन मैं खाती हूँ, जस्ट एंजॉय। तो मीठा भी नहीं बनाती कि चले आज मैं मीठा बना लूं? चलो मैं गोश्त वाला तो काम ही कर सकती, लेकिन मैं मीठा कुछ बना किचन में कहते हैं सारा कुछ गड़बड़ कर देगी, चीनी की जगह नमक डाल देगी, नमक की जगह पता नहीं क्या डाल देगी।
तो मुझे नहीं किचन में कोई घुसने देता। बस वो कहते हैं कि आप बस कार्ड्स पढ़ें और बस लोगों अपने की को जो है तुम ना। बाहर रहो, किचन में ना आओ। तुम बाहर अच्छी लगती। ठीक, आप बताएं शेरगिन राज साहब, आप कैसे ईद मनाते हैं? क्या खुद जाते हैं, जानवर की खरीदारी खुद करते हैं बकरा मंडी जाकर, या आप भी किसी को ये सौंप देते हैं जिम्मेदारी? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद जाऊँ, और इस दफ़ा मैं खुद ही जाके लेके आया, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाता है देख के। और ये ज़्यादा दिन में लेना चाहिए, नाइट में तो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं, जिसका सींग टूटा होता है। तो ये तजर्बा हुआ है, क्योंकि मेरी वालदा कहती जहाँ भी लेके आए। अच्छा, तो एक दफ़ा मैं ले आया, बड़ा वो अच्छा लग रहा था देखने में। जब सुबह हुई पता चला था सींग टूटे है, गुलाते भी विंगी। अच्छा। तो फिर मेरी वालदा ने कहा ये तो, वो मैंने कहा ये तो डांट पड़ गई उल्टा। तो बहरहाल वो खुद देखते हैं और उसके बाद। तो फिर आपने इस ईद पे क्या खरीदा? बकरा खरीदा, गाय खरीदी, ऊंट खरीदा? नहीं, बकरे। बकरे, अच्छा। हाँ जी, तो वो बस घर में लाता हूँ। उसके बाद जिस तरह सेम लाइक जिस तरह शाह साहब ने फरमाया कि नहीं देखा जाता, बस वो छुरी पे हाथ लगवा के। आई मेरे सारे मेहमान जो है ना बहुत नाजुक दिल के आए हुए हैं इस मामले में कि नहीं, नाजुक दिल कुर्बानी, मतलब आप नरम दिल, रहम दिल किसी के लिए अगर ये हो कि मैं इंजेक्शन लगता दूसरे को नहीं देख सकता, खुद लगवा लेता हूँ। अच्छा, आप यूजुअली पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली डिफरेंट पार्टी से होते हैं, और अब तो इतना ज़्यादा शायद डिफरेंसेस आ गए हैं ना कि ऐसे टीवी पे लगता है बज़ाहिर लोगों को, मुझसे लोग पूछते भी हैं कि आप टॉक शो से बुलाते हैं, वो उसका मुखालिफ है, वो उसका मुखालिफ है, तो शायद लोगों को लगता होगा असली ज़िंदगी में भी कोई बहुत ही कोई ऐसी मुखालफत या दुश्मनी है। आपकी सियासतदानों के साथ दोस्तियाँ और ईद पे आना जाना है पार्टी में, कौन ऐसे आपके आते हैं दोस्त अहबाब जो सियासतदान भी हों, जिनके जो तो पॉलिटिशियन है ना, जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो तो कतन भी उनकी वो वज़ादारी आज भी है। तमाम लोग मेरे पीटीआई में बहुत करीबी दोस्त हैं, और पीपल्स पार्टी तो मैं खुद हूँ। पीएमएलएन में बड़ा लोगों के साथ ताल्लुक़ है, आना जाना, ईद पे खुशी गमी सारा कुछ है। जो एक अनारकी का या इंतशार का अंसर आया ना, ये एक हमारी सियासत के अंदर, जो उस फ्लड में आए ना जो लोग, वो थोड़ा सा करते हैं कि हमने जी इनकी शादियों में नहीं जाना, इनकी फौतगियों में नहीं जाना, इनसे हमारा सोशल रिलेशन नहीं है। बाकी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह है, एक कम्युनिटी है। हम एक दूसरे के काम भी करते हैं। कोई गवर्नमेंट में हो तो वो ज़ाती हैसियत में मेरा काम भी कर देता है, कोई तहरीक इंसाफ में हो तो मेरे साथ भी प्यार करता है। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे इख्तलाफ राय है, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अब कोई हमारा दुश्मनी शायद नहीं माशरा है। कुछ ऐसा हो गया ना कि इख्तलाफ राय की गुंजाइश शायद वक्त के साथ खत्म होती जा रही है, अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है ना, वो उसको हमें कम कि करना हम चाहिए। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट तो सुन ही नहीं सकते ना अपने से अगेंस्ट कोई बात। शेरगिन राज साहब, आप बताइए कि बचपन की ईद और अब की ईद में क्या डिफरेंस है मेजर जो आप फील करते हैं? देखिए, ये तो फ़र्क साफ जाहिर है कि बचपन में ये होता था कि पहले तो अपने कपड़े देखते देखते रात पूरी खुशी में गुजार देनी, फिर ये होता था कि गोश्त भी मिलेगा, वालिद साहब से पैसे भी मिलेंगे, ये एक बड़ी खुशी होती है। अब वो मुयस्सर नहीं है। अब ये है कि खुशी मुयस्सर नहीं है, अब वो नहीं है जो वालिदैन की होती थी, वो उनका पहनावा, वो जो उन्होंने देखना होता था सुबह, वो शूज़ अपने देख दे, यानी शूज़ किसी दुकान से लगे तो कहना हंसी खरीदांगे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ये है कि जो भी आया पहन लिया। बच्चों के लिए ईद है तो ये पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इस काबिल किया कि आप किसी को ईद दे सकते हैं, ये बड़ी एक बात है, तो ये रब का शुक्र अदा। वक्त के साथ वो जिम्मेदारियों का शायद बोझ बढ़ जाता है, तो वो उस तरह की होनी चाहिए, शायद फील नहीं आती। बिल्कुल होनी चाहिए। बचपन में आप थोड़े केयर फ्री होते हो, अल्लाह का आपको एक ही इंटरेस्ट होता है, आइसक्रीम रिमेंबर के कपड़े, फिर जूते, और उसके बाद जो है ना गोश्त बांटने का एक मरहला, जो बच्चों को ड्यूटी साइन होती थी आइसक्रीम रिमेंबर के साथ आसपास जो है ना जाके गोश्त देना। वो जो बड़े होते हैं ना, जिस तरह मेरी वालदा हैं माशाल्लाह, वो सिखाते हैं सारा कुछ कि बेटा ये इस्लाम में ये चीज़ें हैं, ये गोश्त जो है लोगों तक तकसीम करना होता है। और मैं कहता हूँ ये भी आपकी प्रोग्राम के वसादत से कि ये देखें 3 दिन की बात नहीं, यानी आज ईद है कल ईद है,
तो हम गोश्त सब बांट रहे हैं और चौथे दिन पता चला कि किसी को नहीं बांटा, अपना ही खा गए। अपने फ्रिज नहीं भरे। ठीक है, तो हाँ, ये जो चीज़ें बिल्कुल, आपके साथ ऑलवेज हो, अगर आप रख लें तो आपकी तो सुभान अल्लाह, फिर अल्लाह की करम नवाज़ी देखें कितनी होती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें 3 दिन के लिए सिखाने के लिए नहीं, इसलिए सिखाने के लिए जो लोग नहीं खरीद सकते, उस्ताद नहीं रखते, या आपके वो नेबर हैं, या कोई आपको सारा पता होता है मोहल्ले में कौन गरीब है कौन अमीर है, सब पता होता है, तो कम से कम ये कोशिश करें कि इस आदत को आप पूरा साल अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ लें। बिल्कुल, आप सिर्फ एक दिन के लिए नहीं रखे हैं। और सफेद पोश लोगों को मैं तो कहूंगी कि उनको याद रखें, होना जो चाहिए, कह नहीं सकते लेकिन जी जो जी बिल्कुल। ईद नहीं कर कभी पा कभी रहे सिर्फ ऐसा भी हुआ हाँ। कि हम जब मैं स्ट्रगल में था तो नहीं कर सकते थे, हम किसी को कह भी नहीं सकते थे, कहीं से आ जाता था तो कहता था अल्लाह तेरा शुक्र। तो ये दिन आते हैं इंसान पे। अच्छा, गुफ्तगू तो चलती रहेगी। हमारे साथ शेर मियादाद साहब है, तो कैसे हो सकता है कि हम उनसे कवाली ना सुने। तेरी आंखों से महंगा तो कुछ भी नहीं, तेरी नजरों ने सबको ही घायल किया, तेरी नजरों ने सबको ही घायल किया, तेरे होंठों से बहती हुई ये हंसी, तेरे होंठों से बहती हुई ये हंसी, तूने जब जब दिखाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, 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 मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, पर किसी गिर गई काम ही कर गई, पर किसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद बहुत फन डिस्कशन हो रही है आप लोगों के साथ। ईद मनाई जा रही है, एक बार फिर ईद मुबारक। वेलकम बैक। ईद की खुशियां हम अपने खास मेहमानों के साथ आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हसन मुर्तज़ा साहब। अच्छा, मैं एक बात देख रही थी कि बचपन में, इवन मेरे बचपन में भी बड़े मज़े के कार्ड्स होते थे और उस पर हम बड़े मज़े के शेर लिखा करते थे। हसन साहब, क्या वजह है कि अब वो फॉरवर्ड मैसेजेस का जो ये कल्चर आ गया है ना कि ईद मुबारक, फॉरवर्ड मैसेजेस, वो एक मैसेज होता है और 10-20 लोगों को सिलेक्ट करके सबको फॉरवर्ड कर देते हैं। वो सेंस कहाँ गया, कैसे बहाल होगा? एक चीज तो बताएं, आप अपने बचपन से 55 तक आप क्या फील कर रही हैं? मुझे तो बहुत दुख होता है, स्टिल मिस दैट। जब मेरा बचपन था मैंने तो आई यूज्ड टू राइट द कार्ड्स। और आपको पता है मेरी बेटी है छोटी, आप बचपन की बचपन क्यों नहीं मान रही आप? बचपन नहीं हुआ ऐसा बचपन की वही मैं आखिर बचपन भी तो बनो ना, बचपन आखिर सियासतदान है, बात लगा दी उन्होंने अंडर द टेबल। इन्होंने तो कभी बूढ़ा होना ही नहीं है, तो मैं मान सकती हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं, मसला मैं नहीं। तो अब माशाल्लाह मैं तो मानता हूँ कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं अब 95 का हो गया हूँ। नहीं, 85 का। चले आपकी खुशी के लिए मैं मान लेता हूँ, वैसे मैं 38 का हूँ। सही, आप तो मेरे से भी काफी छोटे हैं वैसे ना। हाँ, बिल्कुल सही। बंदा क्यों माने कि वो बूढ़ा हो गया? हाँ जी, क्यों माने बूढ़ा हो गया या बुढ़ापा है? अच्छा, आपने अपने बचपन में 38 करके ले, आपको 27 साल पहले या 26 साल पहले आपने कार्ड्स वगैरह लिखे 38 साल पहले ही कह ले, मैं 60 का हो गया हूँ। नहीं, मैं तो आपको नहीं कह रही ना बूढ़ा। वो तो मजाकन कह रहा था ना। आपने बचपन में कार्ड्स लिखे, वो मजेदार से शेर आपको? मेरे ख्याल है हम वो आखिरी जनरेशन है जिन्होंने वो कार्ड लिखे थे। नहीं, मुझे भी याद है अपना दौर। मैं आपसे तो काफी छोटी हूँ। नहीं, यकीनन आप छोटी होंगी। वो उसी इरा की बात कर रहा हूँ ना। था वो टाइम। हमारा वो जरा खत्म हो रहा था, आपका स्टार्ट हो रहा होगा, इसी तरह ही है।
तो वो कार्ड लिखने वाला जो था, कार्ड जाना, पहले कार्ड खरीदना, कार्ड मार्केट्स खरीदना। के बाहर बड़े बड़े टेबल लगे होते थे, कार्ड्स होते थे, वहाँ से कार्ड चूज़ करना, फिर ख़रीद के लाना, फिर जिसको लिखना होता था और बैठ किसी के स्पेशल को आप एक लिखना स्पेशल होता पूरा था। मॉल में रखे, अच्छा वो शेर लिखते उसी थे, किस्म शेर का याद- कार्ड ढूंढ के लाना, शेर लिख Exactly. रहे हैं ऊपर, और कुछ दोस्त तो बेचारे खून से भी लिख के भेजते थे। अच्छा आपके साथ ऐसा भेजे? हुआ कि मेरे कोई साथ आपकी तो- कोई आपकी कोई फैन, कोई दोस्त, किसी ने ऐसे खून से कार्ड लिख के इन्होंने खून भेजा होगा वाला जो तो- याद कर रहे या तो हैं, खत आया हो ऐसा? मुझे लगता है। खून वाला तो हमें किसने लिखना था? तो कभी ऐसा कोई कार्ड आया हो जिसमें नहीं, अम्मा ने ब्लड पूछा वाला कि कार्ड भाई कोई ये नहीं क्या आया, तो कार्ड था? बाकी तो काफी स्पेशल कार्ड्स कार्ड आते थे। संभाले हुए हाँ, काफी जवानी ऐसा। मेरे पे भी आई है, कोई सिर्फ आप पे थोड़ी है। संभाल के रखे आपने। आलिया मैम, आप बताएं, आप कितना स्पेशल होता था, आप कब कार्ड्स लिखती थी उस टाइम में, और अब किस तरह जब आता है कोई फॉरवर्ड मैसेज ईद मुबारक का, ऑनेस्टली जब मुझे आता है, मैं तो मुझे होता है अगर किसी को भी ईद मुबारक आप कर रहे हैं, जिस और नहीं तो आप नाम ही साथ नाम ऐड लिख कर रहे दें, हो उसको मुखातिब करने के लिए, कि उसको थोड़ा स्पेशल लगे कि आपने थोड़ी सी एफर्ट डाली है। हाँ, मैंने तो अभी तक संभाले हुए कार्ड, मेरे से बचपन से हम लोग लिखते थे और रिसीव करते थे, संभाले मैं सबके कार्ड्स अभी तक। और अब जब मुझे कोई मैसेज आता है तो मैं खैर मुबारक कह देती हूँ, लेकिन नाम ज़रूर लिखती हूँ। तो मैं थोड़ा सा दोस्तियाँ निभाने वाला और इस तरह का बंदा हूँ, तो बहुत लिखे हुए हैं, बहुत रिसीव किए हुए हैं। कि कार्ड्स आप लिखते थे कार्ड्स? देखिए पहले कार्ड जो आते थे ना, मुझे याद है कि उस पे ना खाना काबा शरीफ बना होता था, हाँ। एक बच्चा बैठा होता था दुआ करने के लिए, चांद था, स्टार्स थे वो। उसके बाद फिर ये होता था कि आप जिस तरह फिर थोड़ा सा बड़े हुए, प्राइमरी से गवर्नमेंट स्कूल, हाई स्कूल में जाता है इंसान, तो फिर वो खुद अशार लिखने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो प्रिंट होने लगे, अशार भी प्रिंट होने लगे, हाँ, ठीक है, वो दौर आया, वो बंदा अब वही यानी शॉर्टेज होती अब ये व्हाट्सएप पे वो सारे कार्ड बनते हैं। एक तो टाइम की बचत हो जाती है, बाजार नहीं जाना पड़ता, और जो मटेरियल आप किसी को भेजना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपको मिल जाता है। मिल जाता है, सही है, सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब तो बचपन, आपको भी वैसा आप फॉरवर्ड मैसेज ही अभी मेरी करते बात हैं? सुनिए ना, जब बचपन था ना तो उस वक्त पैसे नहीं थे कार्ड यानी खरीदने के लिए, समझ रहे हैं? अब पैसे हैं तो अब पैसे तो चार्म नहीं रहा। हाँ, उन कार्डों का एक नुकसान भी होता था, जब पकड़े जाते थे तो मार भी पड़ी। लगता है आप लगता है आप पकड़े। नहीं, मेरे तो वो बड़े तो शाहजहां मेरे तो बड़े भी मेरे भरा सी, वो भी पकड़े जाते, उन्होंने देखे। नहीं, एक और बड़ी पिटाई हुई प्रॉब्लम होगी। होती थी, उन्हें संभाल के रखो, छुपा के। कार्ड जी। भेजना बहुत प्रॉब्लम थी। डाक के जरिए डाक पोस्ट के करना जरिए तो पड़ता था। पकड़ा जाता था ना, डाक हाँ ये जी। तो जाके बाहर भाई को ही वो देना साथी है। डाकिया होता होगा ना कोई, यार उसको दे दो। देखा, उसमें बहुत पैसा लग जाता था। ऐसे ऐसा खुल रहे मेरी हैं, बात से experience निकल मेरी रहा बात से सबके दरीचे खुलते जा रहे हैं। है। Exactly, ये खोलते हैं ना जरा, कि आप कभी ऐसा हुआ है मैं कि पकड़े गए हो आप? उन्हीं के कार्ड की बात कर उन्हीं मेरी का कार्ड आपको पता हो अगर पकड़े गए हो। कभी ऐसा हुआ हो, शिकायत आ गई हो नहीं। घर सब आपकी, नहीं, मेरी क्या बड़े मुंडे नु संभाल लो? मैं बड़ा मैंने सारे काम खुशकिस्मत रहा पक्के किए हैं, वो ये हूँ कह रहे ऐसे कामों हैं। मैं में। सियासतदान हूँ, मैंने हर काम हाँ। पक्का किया है, मैंने कच्चा काम अच्छा, छोड़ा ही मतलब आप मतलब कमाल महारत रखते थे आप, पकड़े नहीं, कभी महारत नहीं रखता था, किस्मत भी तो अच्छी हो सकती है ना, महारत रखना भी जरूरी है। He is one lucky guy। पकड़े नहीं गए। Tactful। Exactly। तो अच्छा आलिया साहब, आप मौजूद हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि हमारे मेहमानों का अगर आप जायचा बताएं। शाह साहब, आपका क्या स्टार है? मैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो है आपका। 9 नवंबर आपने 9th ऑफ नवंबर थी ना, तो 9 का जो नंबर है ना, 9th और स्कॉर्पियो, इनके लिए 2025 बहुत इंपॉर्टेंट था। 2025 का नंबर 9 था। अच्छा, बहुत सारे काम इनकी ज़िंदगी में मुकम्मल हुए होंगे, बहुत इनका स्ट्रगल पिछले समझ लें 2018 से अगर इनकी स्ट्रगल शुरू हुई थी, तो वो स्ट्रगल जाकर इनकी ख़त्म हुई 2025 में। 2025 से दोबारा इनका एक रिवाइवल शुरू होता है, और अब ये जो साल है इसमें इनके लिए कामयाबियां दिखाई देती हैं। स्कॉर्पियो के लिए ओवरऑल आने वाला जो टाइम है, और ख़ास तौर पे ये जो ईद के दिन है ना, ये स्कॉर्पियो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी प्लानिटरी वजह हैं कुछ, क्योंकि इनके दो रूलर हैं, दोनों स्क्वायर में हैं इस टाइम पर, तो इनको पावर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा फेस कर सकते हैं।
जैसे लोग इनकी कुर्सी के पीछे हों, साजिशें कर रहे हों, अलार्म पावर कर रही है स्ट्रगल जैसा पड़ रही आपको। हो और बिला वजह कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो और इनकी बर्दाश्त खत्म हो रही हो, इन्हें लग रहा हो कि ये बंदा अब मेरी बर्दाश्त जो है ना ये खत्म, तो आप इम्तहान ले इन्हें रहा क्या है। एडवाइस देंगी? एडवाइस ये है कि ये जो टाइम है ना इनका, ये ऐसा है कि जिनमें इनको अपनी जंगों को बहुत केयरफुली पैक करना चाहिए। ठीक, शेर मियादाद साहब का भी बताएं भाई। शेर मियादाद साहब जो है ये एक्वेरियस हैं जी, और आपकी 8 फरवरी जी आपने है। बताया था ना। 8 का जो नंबर होता है ना, एक तो ये बहुत ज़्यादा एक साइकिल होता है कि आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है और सक्सेस भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद इनका जो टाइम है वो जैसे आप समझ लें 2024 था, उसमें कोई टाइम इनके पास ऐसा भी है, रिसेंट पास्ट है 2024, 2 साल पहले, कि जब इन्हें लगा कि सारा कुछ जो है ना वो ख़त्म हो गया है, सही। हर चीज़ मेरे हाथ से निकल गई है, मैं खाली हाथ हूँ इतने स्ट्रगल के बाद। और वो इन्होंने इस तरह चक्की में पिस कर टाइम गुजारा। उसके बाद अल्लाह का ऐसा करम, अल्लाह का ऐसा हुक्म हुआ कि वो सारी जो इनकी प्रॉब्लम थी ना वो उनको कई गुना होकर वापस मिला। सही बात। जो इन्होंने लूज़ किया ना, समझें कि कोई डाकू जैसे चोरी करके सारा माल ले जाता है और अल्लाह के हुक्म से ऐसे मनो सलवा इनकी झोली वाह, इनकी भर वाह, जाती है। ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसा जबरदस्त। हुआ और अभी इसमें इजाफा होगा इंशाल्लाह। और अभी इनकी जो कुछ इन्होंने खोया है ना वो इन्हें कई गुना होकर इंशाल्लाह अनकरीब मिलेगा। आमीन। माफ करें। बिल्कुल, शी इज से राइट। थैंक यू। अच्छा, मतलब जबरदस्त। ऐसे ही। और चले, अगर मैं अपना जानना चाहूँ या बाद में प्रोड्यूसर साहब मुझे जरूर इजाजत बताएं। देते हैं। आप जेमिनाई हैं? जी, जेमिनाई 11 जून 13 जून। अच्छा, एक तो 13 से 4 बनता है। 4 को हम कहते हैं ये कोई जलजला होता है। ऐसे लोग जिनका नंबर 4 होता है ना, उनकी ज़िंदगी हमेशा रोलर कोस्टर होती है, कभी भी स्मूथ नहीं चलती। ऐसा ही है। तो आपकी ज़िंदगी एक तो रोलर कोस्टर है। उसके बाद जो आप ये समझ लें कि आने वाला जो टाइम है ना, आप जैसे अब मीडिया से आपका ताल्लुक है, आगे आगे आपकी ज़िंदगी में आप समझ लें कि कम्युनिकेशंस में आप कोई डिग्री करने जा रही हैं, कंप्यूटर्स में, और डिजिटल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा करेंगी क्योंकि यूरेनस आपके अपने घर में आ गया। अगले 7 साल आपकी ज़िंदगी के ऐसे हैं जिनमें आप कम्युनिकेशन में, डिजिटल में, कंप्यूटर्स में, इसमें काम करेंगी। ज़िंदगी रोलर कोस्टर रहेगी, इसमें पीस नहीं आएगा। पीस नहीं आएगा? नहीं। अच्छा, आप बर्नआउट फील, पीस से मेरा मतलब नेगेटिव नहीं है, मेरा मतलब ये है मतलब कि कुछ ना कुछ चल रहा होगा। चल रहा होगा, सही। हाइपर अलर्ट माइंड हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप अपने आप को पीसफुल रखें। आप मुझे कहीं सियासत में देख रही हैं? आप सियासत में आप आओगे, ये 2026 है ना, 2030 में। अच्छा, मैं सियासत में आ रही हूँ। जी हाँ, आप सियासत में आ रहे हो और आप इलाकाई सियासत से शुरू करोगे। जैसे आप अपना जो भी इलाका है या गांव है या बैकग्राउंड है, वहाँ से आप आगाज़ करोगे और आपका जो फ्यूचर है वो 30 के बाद पॉलिटिक्स में दिखाई देता है। अच्छा, इसका मतलब है शाह साहब आपके साथ कहीं असेंबली में पहले मैं समझ कहीं रहा था कि हो मुझे- सकता है बैठी हूँ। पहले मैं समझ रहा था कि मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है, मेरा बुरा वक्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, आप मेरे साथ हैं। मेरी तो पूरी की पूरी रोलर कोस्टर है। बहुत रोलर कोस्टर लाइफ है। और अक्टूबर से 2025 अक्टूबर से ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने आप को थका लिया, एग्जॉस्ट कर लिया। ये कोई मेरा Calmness करने के मुस्तकबिल करीब में कहीं सुकून नजर आ रहा है जी? सुकून जो है ना, किसी ने तो बोला था सुकून तो अब कब्र में ही आएगा। उस पे मैं बिलीव नहीं करता। अपनी सोचों पे कंट्रोल करें। अब बहुत ज़्यादा दुश्मन बना रहे हैं, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जैसे एक अब मैंने कोई फैक्ट्री थोड़ी लगाई हुई है, बन जाते लगा हैं। ली है। बस आप एक्सपर्ट हो गए ना दुश्मन। वो जैसे एक लेकिन फौजी कहते जंग हैं कि इनकी है ना साइकोलॉजी। लेकिन अच्छे लोगों की शायद पहचान है कि उनके दुश्मन ज्यादा होते हैं, वैसे ये एक है। अच्छा, अभी आपने एक सिस्टम की तब्दीली की बात की थी, हाँ जी। तो मैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ। जी, जी, जी। इस सिस्टम जो है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आप एक नए दौर में दाखिल हो गए हैं। पूरी दुनिया में ये बात हमने इस साल के शुरू में कही थी कि 2026 बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा है। अच्छा, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी सिस्टम तब्दील होने वाला है। आप समझ लीजिए 2026 में दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा। और प्रोस्पेरिटी अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान की खुशहाली और अमन की सूरत हाल, अमन की सूरत हाल 2026 में तो नहीं है क्योंकि हमारा जो बॉर्डर इंडिया के साथ है वो बहुत रेड अलर्ट है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है।
उधर से कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। माशी लेकिन खुशहाली। माशी खुशहाली का टाइम शुरू होगा इंशाल्लाह जुलाई अगस्त के बाद। अच्छा, बेहतरी इंशाल्लाह। आएगी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान अच्छी के लिए। अच्छी दुनिया के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। दुनिया के लिए ये साल बहुत ही डिफिकल्ट, बिल्कुल सही। बहुत डिफिकल्ट है दुनिया के लिए, क्योंकि इसमें तब्दील होनी है सरहदें, जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। शेख मियां साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आप काफी देर से खामोश बैठे कोई हैं बात और नहीं, सुन अच्छी रहे हैं। बातें हो रही। बिल्कुल। आपको करोड़ों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके फैंस हैं। आप किसको सुनते हैं? ज़ाहिर है मैं अपने वालिद साहब उस्ताद मियाँदाद खान साहब और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब वाह। को सुनता हूँ। और वैसे गज़ल में मेहंदी हसन खान साहब, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, क्या बात। इन लोगों को सुनता हूँ। एक बार अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, परवेज़ मेहंदी साहब थे, उनको सुनता था। और बड़े नाम तो हैं। अगर आपको अगर कोई फारिग टाइम मिले और आप अपने लिए कोई म्यूजिक सुनना चाहें, कोई कवाली, कोई कलाम सुनना चाहें, तो मोस्टली आप कौन सा कलाम सुनते हैं? और अगर आप हमें सुना भी दें तो चार चांद लग जाएंगे। मैंने एक ना अभी रिसेंट उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब को ट्रिब्यूट पेश किया है। उनकी फिल्म का एक सॉन्ग है तुम मेरे हो, तो मैं अभी आपको वो सुना। जिस दिन से देखा है तुझको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। मौसम है बरसात होती नहीं, खुल के कोई बात होती नहीं। कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। बहुत खूब जी, बहुत खूबसूरत। लिरिक्स इतने खूबसूरत है और फिर आवाज तो आपकी है ही बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह। बहुत मजा आ रहा है। आई होप हमारे देखने वालों को भी बहुत मजा आ रहा होगा। मुझे लगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक। और एक बार फिर आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक। और मेरे साथ बहुत खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं और आपकी ईद को चार चांद लगा रहे हैं हम, और बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम एक बड़ा एक्साइटिंग सेगमेंट खेलने जा रहे हैं, वो है रैपिड फायर अपने गेस्ट के साथ। तो सबसे पहले हम शाह साहब आपसे शुरू करते हैं और आपने जवाब देने हैं। आपने इन लोगों को जिनके नाम मैं अभी लूँगी उन्हें कोई मशवरा दे रहे हैं। आप देना चाहें कोई भी एक चीज़। इमरान खान साहब। उन्हें अदालतों से रिजू करना चाहिए और वहाँ से उन्हें इंसाफ मिले। रिलीफ भी मैं कहूँगा कि रिलीफ नहीं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के वो हेड है और उन्हें इंसाफ मिलेगा तो वो कौम के सामने सुरखरू होंगे। अगर वो किसी जगह से भी रिलीफ लेके आएंगे तो उनकी ये ना पॉपुलैरिटी रहेगी और ना ही, मतलब कोई डील शील नहीं करे। हाँ, उन्हें इंसाफ के लिए अदालतों से रिजू करना चाहिए। ठीक हो गया। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब कौम पे कोई मेहरबानी करें, रहम करें। जंग ईरान अमरीका दी ये महंगाई साढ़े सिर पे ही हुई है। पेट्रोल की कीमतें कम कर ले हैं, यही रिक्वेस्ट कर ले हम। पेट्रोल देखे जितनी दुनिया में बढ़ी है ना उतनी बढ़ा देते खैर थी। एग्जैक्टली। अपनी लेवी बढ़ाई जा रहे हैं, फलां कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अपने गैर तरक्याती अखराजात कम करें और कौम को रिलीफ दें। ये कौम अब बिल्कुल मौत के दहाने पे खड़ी है। सही। आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत हैं और अमूर मुमलिकत बड़े बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। जो उनका मेरे लीडर है, मैं उनको मशवरा तो नहीं दे सकता। मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना साहब अपना सियासी किरदार अदा करें और तभी बेहतरी आ सकती है। ठीक। बिलावल भुट्टो।
अब मैं बिलावल भुट्टो को या आसिफ अली जरदारी को मशवरा तो नहीं ना दे सकता, मेरे वो लीडर चलिए हैं। कोई ख्वाहिश उनके लिए? उनके लिए ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उन्हें वजीर आज़म बनाए और फिर उसके बाद यकीनन हम कब आप उनसे देख रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब आने को वाले वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म होंगे। ठीक। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं और मेरा मशवरा तो उनको नहीं बनता, लेकिन उन्हें वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि पार्टी पे तवज्जो भी दें और पार्टी के जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, उन कारकुनों के, पार्टी के नहीं, कारकुनों के मसाइल पे उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। मरियम नवाज साहब? पास कोई और कर दे। क्यों मशवरा कोई देना चाहे? आप पंजाब में हैं, आप वो भी पंजाब की हमारी सीएम है। नहीं, वो हमारी सीएम है, वो बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। बहुत आला कर रही हैं। मैं उनको आपको कोई इख्तलाफ नहीं है भाई? अभी किसानों का बेचारे नहीं, मुझे परेशान मरियम हैं, सिद्दीकी यही कह से- दे कि थोड़ा सा किसानों के नहीं, साथ। मैं तो हर जगह पे कहता हूँ, लेकिन वो उस चीज़ को फील करती हैं जब काश्तकार की बात हो ना, तो उन्हें चले कोई तारीफ कर दें, अभी साफ सुथरा पंजाब उनका एक आया हुआ है नहीं, बड़ा अच्छा, प्रोजेक्ट, और बहुत बस से उनके प्रोजेक्ट्स लिए हैं। यही काफ़ी है कि वो कि वो बहुत अच्छा काम कर बहुत रही हैं। बड़ा वधिया काम कर रही हैं। ठीक। नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ साहब को अपना सियासी किरदार अदा करने की ज़रूरत है, उनकी पार्टी को भी उनकी ज़रूरत है और इस मुल्क को भी उनकी ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ दोनों हाँ को जी, सियासी किरदार वो- अदा करने की ज़रूरत है। ये भी बताइए कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे कर पाएंगे? क्या लगता है आपको अपनी सियासी बसीरत के अकॉर्डिंग? मैं तो ये समझता हूँ कि उन्हें वो पूरे भी करेंगे और उन्हें पूरा करना चाहिए। हमारा पार्लियामानी करना जो टेन्योर है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जमहूरियत जैसी भी है वो चलनी चाहिए, उन्हें अपना टाइम पूरा करना चाहिए ताकि 5 साल के बाद जो वो आवाम के पास जाएं तो उनके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमें तो पूरा नहीं करने दिया गया, हम ये कर देते वो कर देते, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद 5 साल बरकरार रहेगा? हमारा इत्तेहाद तो है ही कोई नहीं ना, ये तो एडजस्टमेंट? इसे आप एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। मैनेजमेंट इत्तेहाद ये नहीं है, इत्तेहाद तो होता है ना, 2 पॉलिटिकल पार्टीज में इत्तेहाद हुआ है तो वो अब जब एक ने हुकूमत किए जाना है और दूसरे को मौका ही नहीं मिलना किसी चीज़ का, हम तो बर्डन शेयरिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके अच्छे कामों का क्रेडिट हमें नहीं जाएगा, उनका जो बुरा काम होगा उसका डिस्क्रेडिट हमें ज़रूर होगा। आलिया साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौन, बिलावल या मरियम? दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं? नहीं, दोनों ही नहीं है। थर्ड पर्सन है, बिलावल के लिए थोड़ा टाइम है और मरियम का तो मुझे ये हाईएस्ट लगता है जो है, तो बिलावल नहीं, आसफा भुट्टो, ये दोनों, और मे बी आफ्टर सम टाइम। अभी नहीं। पसंदीदा सियासतदान कौन? कोई भी नहीं। कोई ऐसी बड़ी शख्सियत जिसका आप हाथ देखना चाहें? मैंने ऑलमोस्ट सबका देख लिया, सबके हाथ हैंड रिटन फ्रेंड्स मेरे पास हैं, उनके हाथ की लिखी हुई तारीखें मेरे पास है, सबका देख लिया। मेरा आखिरी हाथ देखा है। अब मैं तारक दुनिया हो गई हूँ। पसंदीदा गुलूकार कौन? मेहदी हसन। ठीक। और एक्टर? एक्टर मुझे मोहम्मद अली ज़ेबा। चाय या कॉफी? चाय। फोन बंद हो तो घबराहट होती है या सुकून मिलता है कि ठीक है डेड हो गया है? सुकून मिलता है, मेरा फ़ोन तो अक्सर बंद होता है। अच्छा। हाँ, उसके बगैर नहीं मज़ा आता, और ना आप इंजॉय नहीं कर सकते बातचीत लोगों को, मैं बंद रखती हूँ इसको। और मैं आसपास के लोगों को भी बंद करा देती के हूँ। साइड पे रखते हैं फोन। हाँ, अगर मैं हूँ तो आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये होना चाहिए, एक रूल बनना चाहिए, घर में कोई आए बस सबसे पहले अपने फोन साइड पे कर दे भाई। अच्छा, एक ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? मैंने जाना नॉर्थ पोल जाना चाहती हूँ। अब वो नॉर्थ पोल जाना चाहती हाँ, वो आसमान देखना चाहती हूँ, वो जो मेट्योर शावर है वो देखना चाहती हूँ, और अभी तक मौका नहीं मिला। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ईद पर सबसे पहला फ़ोन किसको करती हैं? ईद पर सबसे पहला फ़ोन मेरी 3 सहेलियाँ हैं, 1 2 3 नहीं करती हूँ। सही। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में एक उम्मीद? पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना, ये हमेशा रहेगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसे लोगों ने खाया है, आब ज़मज़म है, ये सारी दुनिया ने पिया है, लेकिन फिर भी ये काम इंशाअल्लाह। जो ये उलमा है ना, जो बुजुर्ग है, वो कहते हैं पाकिस्तान आब ज़मज़म जैसा है, जितना मर्जी से लूट लो, जितना पी लो, ये कायम रहे इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक।
शेर मियांदाद साहब आपकी तरफ, नुसरत साहब या मेहदी हसन? मुश्किल है। हाँ, अपने अपने फन के दोनों ही किंग है, हम्म। जाहिर है नुसरत फतेह अली खान साहब भी और मेहदी हसन। मैडम नूरजहान या आबदा परवीन? मैडम नूरजहां। इकबाल बानो या फरीदा खानम जी? फरीदा खान। बड़े गुलाम अली या मोहम्मद रफ़ी साहब? बड़े गुलाम अली खान। पसंदीदा शायर कौन? मेरे पसंदीदा शायर पूर्णम अलाहाबादी और कमर जलालवी साहब और अहमद फराज साहब। पसंदीदा अदाकारा कौन है? अदाकारा, फिल्म स्टार, जी कोई भी, ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म वो इंडस्ट्री। आसिया जी होती थी बहुत प्यारी, आसिया। अच्छा, किस खातून सियासतदान के लिए कवाली कहना चाहेंगे? रश के कमर। या कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? नहीं, मैं देखिए हमारा जो फन है सबके लिए। नहीं 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 नहीं, ये वो तो सबके लिए है, एक के लिए लेकिन नहीं। मैंने कहा कि किसी एक के ऐसी लिए। तो हमारी सीएम सीएम साहिबा के जी। लिए। बिल्कुल सही। पुराने गाने या मौजूदा नए गाने? पुराने गाने। कराची या लाहौर? लाहौर। आपकी फेवरेट डिश क्या है, और स्पेशली ईद पे जो आप फरमाइश करके बनवाते हो या खुद देखिए बनाते फेवरेट हो? डिश तो आपको पता है वही जो मैं नहीं अब नहीं खा सकता, पहले बहुत खाई है अपनी स्कूल लाइफ में। मटन, भुना हुआ मटन, ये तो फेवरेट रहा है। भिंडी गोश्त रहा है, करेले गोश्त रहा है, कचनार गोश्त हो करेले गया, गोश्त, हाँ। धनिया गोश्त हो गया। ये चीज़ें वो थी जो बड़ी बनाई, लेकिन अब ये सारी चीज़ों से मैं बहुत परे हूँ, बहुत परे हूँ। तो अब क्या खाते हैं आपका, अगर आपको दिल करे अब तो वाइट आप? मीट ज़्यादा, अच्छा। वेज और दाल वगैरह ये ज़्यादा। ठीक। बॉयल चावल हो गए। पहले था ये कि मुर्ग पुलाव घर में बनता था, अब ये है कि हाँ अगर मैं घर में शौक से खाऊंगा तो वो देसी मुर्गा अच्छा। गांव से ला के ना, होता है ना अपना लब के ले आना है ना यार, बस किलो सवा किलो का बस इतना डेढ़, ज़्यादा भारा भी ना हो, असील और ज़्यादा छोटा भी ना हो। ये मैं शौक से खाता हूँ, शोरबे वाला। शोरबे वाला, बिल्कुल सही। और आलिया जी, आपकी आप फेवरेट आप भी बता दें कि आपकी फेवरेट डिश क्या है? फ्रूट चाट, दही भल्ले और अम्मी के हाथ की बनी आलू की भजिया। बस, ये मिल जाए मैं रोज भी खा सकती हूँ। अच्छा, ये Fruit अम्मी चाट के हाथ best का है। खाना तो वैसे ही फ्रूट चाट। जब कभी कभी मिले तो फिर बहुत ज्यादा ही उसकी कदर होती है। शाह साहब, आप जाते जाते आपसे एक चुटकुला मैंने सुनना है, फरमाइश भी आई थी। चौधरी और गावे का चुटकुला जरा दोबारा सुना दे हमारे व्यूअर्स को। इजलास सेशन चल रहा था तो हाउस में गए तो मैंने पार्लिमानी लीडर था, कोई इशू था उस पर बात कर रहा था, तो बातों बातों में मैंने स्पीकर को मुतवज्जे करके कहा कि जनाब स्पीकर हो, ਅਸੀਂ रोज़ ਤੁਹਾਨੂੰ फंड्स ਲਈ रिक्वेस्ट करने तो तुसी रोज़ाना सान ट्रक की बत्ती पीछे ला देंदे हो। हमारे अब जो गांव का माहौल है वहाँ पे जब कोई बंदा हमारे पास काम को आता है तो वो अपनी बात भी करता है और उसकी मिसाल भी साथ देता है कि जी साढ़े नाल ओ ना हो जावे। तो मैंने भी उन्हें कहा कि जी हम रोज़ आपसे कहते हैं और आप रोज़ाना हमें कह देते हैं कि फ़लाँ से पूछना है, फ़लाँ को बताना है, भी किसी को पूछना है तो फ़ोन करके पूछ लो। तो एक चौधरी सी थे, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਖੋਲੀ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਦਾ ਢੱਕਣਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਟਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਭੋਨੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਮਾ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। अच्छा। ਉਹ ਲੋਕ ਹਟਦੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਗਾਮਾ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਾਮੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖ, ਆਖਿਰ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਮਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਗ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਗਾਮਾ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਤੇ ਲੈਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ
जो सब आख्या गामा बेटा तू मेरे ज़हन च बह जा वो बेचारा फिर बह गया हुण गामे वेख्या गया देग भी है तीसरी आखिरी देग है वो फिर लाइन च लग गया अच्छा ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਗਾਮਿਆ ਤੂੰ ਬੇਸਬਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਆ ਦੇਗ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ दे ਦਿਓ बिल्कुल मैंने जेन में नहीं रहना हाँ वही मैं तो यही है कि वो चीजें भी जेन में फिर रही स्पीकर हैं मैं कहा स्पीकर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ वाह ਗਿਆ वाह ਹੈ वाह बहुत खूब ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ लास्ट क्योंकि हम अब इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो मैं चाहूंगी बारी बारी हमारे व्यूअर्स को जो आप एक मैसेज देना चाहें शाह साहब आपसे स्टार्ट करती हूँ मैं आपकी वसातत से पूरी कौम को कहूँगा उम्मत मुसलमान से कहूँगा कि अपनी ईद की खुशियों में अपने उन भाइयों को याद रखें जो इन खुशियों से महरूम है जो इस टाइम जंग की हालत में है जो इसराइल के जुल्म सितम की वजह से फ़लस्तीनी ईद की खुशियाँ नहीं मना पा रहे या पाकिस्तान के अंदर जो माली परेशानियों में और महंगाइयों में घिरे हुए लोग हैं उनको ज़रूर याद रखिए और सब्र और तहम्मुल का दामन जो है उसे नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी लाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी आलिया साहिबा जी मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जब भी दुआ करें अपने लिए किसी के लिए तो मेरे पाकिस्तान के लिए ज़रूर करें ये अल्लाह इस पर अपनी रहमतें अपनी बरकतें रखे और यहाँ के लोगों की मुश्किलें आसान करे आमीन बिल्कुल जी शेरमिया दाद साहब ये मेरा आप क्या पैगाम मैसेज देना बस चाहेंगे यही है देखने वालों को सुनने वालों को कि अपनी सुबह का आगाज़ दरूद पाक से किया करें सुभान और दूसरा जिस तरह सबको पता है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता और इसने नहीं रहना अगर अल्लाह चाहे तो फिर रहता है तो जिस तरह अगर आपको ये पता है ना कि वक्त एक जैसा नहीं रहता आज 4 बकरे किए हैं आज आप पे ये टाइम है 6 बकरे ऊँट और कुर्बानियाँ दे रहे हैं तो खुदा न खासा वो वक्त आए जब आप नहीं दे सकते इस चीज़ को गौर करके उन लोगों तक अपनी ये कुर्बानी है ये चीज़ें उन तक पहुँचाएँ जो इसके मुस्तहिक़ हैं और जब वो खाएंगे तो जो आपको दुआएं मिलेंगी वो आपको लाजवाल कर देंगी शुक्रिया बिल्कुल जी नो डाउट के हमारे प्यारे मेहमानों ने बहुत खूबसूरत पैगामात दिए हैं ईद मौका ही ऐसा है आप कुर्बानी में उन सबको याद रखें जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़रूर गोश्त बांटें बजाय फ्रिज भरने के लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी जो आपके अपने आपसे नाराज़ हैं रूठे में उनको ज़रूर मनाएं क्योंकि यहाँ पे कुर्बानी का जज्बा आपकी अनाओं को भी कुर्बान करने का टाइम है उनको कुर्बान करें और उनको मनाएं क्योंकि ईद अपनों से ही होती है सो इस खूबसूरत नोट पे मैं आप लोगों से जा चाहूँगी लेकिन जाने से पहले हम शेरमिया दाद साहब से एक और खूबसूरत कलाम ज़रूर सुनेंगे सो जाने से पहले एक दफ़ा और ईद मुबारक आप जब आए तो बाहर आए आपको देखूं तो करार आए सादगी से जो लूट ले दिल को ऐसी सूरत पे क्यों न प्यार आए तेरी सूरत मैंने मांगी थी ये मस्जिदों में दुआ मैं जिसे चाहता हूँ वो मुझको मिले मैं जिसे चाहता हूँ वो मुझको मिले जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया अब खुदा ही ना चाहे तो मैं क्या करूँ तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे इश्क तेरा सगाए तो मैं क्या करूँ तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं मैंने खाके नशे मन को बोसे दिए और ये कह के भी दिल को समझा दिए